हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, और ये हमारा एपिसोड नंबर 6 है। आप सोच रहे होंगे एपिसोड नंबर 6 किस चीज़ का है। यहाँ पे हम आपको एक सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स यहाँ पे आपको एक प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पे आपको 5 एपिसोड मिल चुके हैं। जो ये 3 एपिसोड है हमारे, यहाँ पे हमने डोजी के तीनों टाइप के बारे में डिस्कशन किया था। ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, इन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको समझाया गया था। अभी जो हमारे 3 वीडियोस आएंगे, जो कि एपिसोड नंबर 5, 6 और 7, यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ स्टार के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और शूटिंग स्टार हो गया। तो इनका आपके साथ अलग से डिस्कशन किया जाएगा। उनमें से एक वीडियो आपको अभी प्रोवाइड की जा रही है। दूसरी वीडियो हम आपको मॉर्निंग स्टार के बारे में पहले ही प्रोवाइड कर चुके, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल आप समझ गए कि जो हमारा आज का डिस्कशन होने वाला है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का, ये हमारा टाइप्स ऑफ स्टार में से ही हमारा एक स्टार है। मॉर्निंग स्टार हो चुका, इवनिंग स्टार अभी डिस्कस करेंगे, शूटिंग स्टार के बारे में आपको आगे वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। चलो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे आते हैं, और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं। अब सवाल उठता है कि इस पैटर्न की पहचान कैसे करेंगे। पहले तो हमें यह सीखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है या शूटिंग स्टार है। तो इवनिंग स्टार की पहचान के लिए आपको यहां पे दिखाई दे रही है, आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। पहले आपको एक अप ट्रेंड दिखाई देगा, उसमें आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई देगी, फिर आपको गैप अप ओपनिंग दिखाई देगी, फिर आपको एक स्टार दिखाई देगा। यानी कि ये बियरिश हो सकती है या बुलिश हो सकती है। यहां पे आपको ये रेड कैंडल दिखाई दे रही है। आपको दिमाग में ये फीड बिल्कुल भी नहीं करना कि यहां पे रेड ही कैंडल होगी। ये मैं आपके साथ आगे भी डिस्कस करूंगा, आपको लाइव एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। कुछ चार्ट पे कुछ पैटर्न्स भी आपको दिखाई जाएंगे, और इन फ्यूचर कुछ लाइव एग्जांपल भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। जो ये बीच वाली कैंडल होती है हमारी, इसे ही हम स्टार कहते हैं। ये इवनिंग स्टार का जो स्टार है ये वाला है। अब यहां पे कंफ्यूज हमें ये नहीं होना है, अपने दिमाग में ये फीड नहीं करना है कि ये रेड ही होना चाहिए। ये जो कैंडल है ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, इसके कलर से कोई मैटर नहीं करता। अब काफी लोगों के मन में एक और सवाल रहता है, क्या यहां पे गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए या गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। इसका भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, मैं आपको आगे समझाऊंगा इस चीज के बारे में भी, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन रहता है। तो हमारा पहले क्या होगा, एक अप ट्रेंड हो गया, फिर आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई दी, फिर आपको गैप अप ओपनिंग, फिर आपको एक यहां पे ये बियरिश भी हो सकती है कैंडल, बुलिश भी हो सकती है, फिर आपको यहां पे एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दी, फिर आपको एक बियरिश कैंडल दिखाई दी। अगर इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देता है तो आप समझेंगे कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, और ये हमारा इवनिंग स्टार है। बेफिक्र रहिए, हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट को हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। करने को मैं इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और शूटिंग स्टार तीनों ही आपको एक ही वीडियो में समझा देता, पर लेकिन हर एक पहलुओं को कवर करने के लिए हम आपको अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं इन चीजों को आपको बता भी देता हूं। पहले मैंने आपको क्या बताया कि अप ट्रेंड होना चाहिए, इससे पहले आपका। अब यहां पे एक चीज और देखो, मैं आपको यहां पे एक चीज और समझाना चाहता हूं। मान लो अप ट्रेंड चल रहा है, आपने यहां पे बाइंग पोजीशन बनाई हुई है। ये आपकी 2 तरीके से हेल्प करती है। एक तो आपको बताती है कि सेलिंग कहां से करनी है, सेलिंग के बारे में बताती है आपको ये। दूसरा, अगर आपने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, क्योंकि अगर इससे पहले हम जिक्र कर रहे हैं कि अप ट्रेंड होना चाहिए, और आपने यहां पे बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, और यहां पे आपको इवनिंग स्टार दिखाई दे रहा है। लेट्स एज्यूम करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का, तो आपको पता है कि जो आपने बाइंग पोजीशन बनाई है उसमें से निकलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगा और यहां से डाउन ट्रेंड हमारा शुरू हो जाएगा। तो आप समझ गए, ये आपकी 2 तरीके से हेल्प करता है। पहली हेल्प, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो उसके एग्जिट करने का समय आ चुका है, आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है।
दूसरा जो भी इसकी स्ट्रेटेजी होती है वो ब्रेकडाउन से रिलेटेड हो, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो वहां से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। दोनों चीज आप अच्छे तरीके से समझ के ये भी डिस्कस करना जरूरी होता है जिससे आप दोनों चीजों को समझ सके। तो पहली चीज तो हमारी क्या होगी, अप ट्रेंड। दूसरा हमें देख रहा है कोई बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है बुलिश कैंडल। फिर हमें देखना है गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है कि बिल्कुल गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है। फिर हमें देखना है स्मॉल बियरिश और स्मॉल बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं, ये बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब यहां से आप क्या समझते हैं कि ये बियरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, यानी कि ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। इसके कलर पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। उसके बाद आपको देखना है गैप डाउन ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है कि नहीं। अब इसका डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है। ये मैंने मॉर्निंग स्टार में भी डिस्कस किया था। क्या ये कंपलसरी है कि गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग आपको होनी ही होनी चाहिए? जैसे कि हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपको गैप अप भी दिखाई दे रहा है, गैप डाउन भी दिखाई दे रहा है। अब कई बार इसमें कुछ थ्योरीज हैं, जैसे अगर आप बुक के हिसाब से जाएंगे या वीडियोस या आर्टिकल जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं या अदर टीचर्स हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पैटर्न बनना चाहिए इस तरीके से। लेकिन जैसे कि आपको पता है इस दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है यहां पे आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाए, यहां पे आपको गैप डाउन ओपनिंग ना मिले, कैंडल यहीं से ओपन हो जाए। क्या हम इसे इवनिंग स्टार बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। हो सकता है आपको यहां पे गैप अप ओपनिंग ना मिले, ये कैंडल आपको यहीं तक आ जाए और यहां गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, तो क्या हम इसे इवनिंग स्टार बोलेंगे? क्या ये इवनिंग स्टार की तरह काम करेगा? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है ना तो आपको गैप अप ओपनिंग मिले। देखो मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अब ऐसा आपको मानना है कि नहीं मानना, ये आपके पर्सनल उस पर डिपेंड करता है। मैंने ऐसा होता देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे आप देखेंगे ना तो आपको गैप अप ओपनिंग मिली, ना ही गैप डाउन ओपनिंग मिली। ये जो हमारा स्टार था, ये इन दोनों कैंडल्स के अंदर है। ये आपको एक बुलिश कैंडल, ये बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, तब भी ये पैटर्न मैंने काम करता हुआ देखा है। तो यानी कि ये गैप अप मिले या गैप डाउन मिले, तब भी ना मिले, अगर मिल जाए, आपको ऐसा मिल जाए तो फिर तो वेल एंड गुड, सोने पे सुहागे वाली बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, या तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर आपको गैप अप दिखाई दिया, गैप डाउन नहीं दिखाई दिया, या गैप अप नहीं दिखाई दिया, गैप डाउन दिखाई दिया, ये भी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, तब भी आप इसे इवनिंग स्टार मान के चल सकते हैं। और जो ट्रेडिंग सेटअप किया जाएगा वो आप इसमें लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका एसएल हिट हो जाएगा, यानी कि स्टॉप लॉस। मान लो आपको ये पैटर्न दिखाई दिया और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया यहां पे या यहां पे। हम डिस्कस करेंगे स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक थ्योरी है कि कुछ लोग आपको कहेंगे इस वाली कैंडल पे लगाना है, कुछ कहेंगे इस वाली कैंडल पे लगाना है, कुछ कहेंगे कि इस वाली कैंडल के हाई पे लगाना है। सबकी अलग अलग थ्योरी है, लेकिन हम प्रॉपर जानेंगे कि स्टॉप लॉस लगाना कहां है, क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे इसमें, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मान लो ये वाला पैटर्न आपको दिखाई देता है और आप इसे इवनिंग स्टार मान के चलते हैं और मार्केट में ये 100% सही नहीं होता और मार्केट रिवर्सल हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस ही तो हिट होगा। और बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस तो चलते ही रहते हैं। तो समझ पा रहे हो ना कि हमें ये तीनों मान के चलने हैं। मैं फिर से कहूंगा, ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको ये सिचुएशन दिखाई देती है, कुछ थ्योरी आपको ये भी कहेंगी कि ये वाली कैंडल बड़ी होनी चाहिए, ये वाली कैंडल छोटी होनी चाहिए, ऐसी भी थ्योरीज हैं। तो अगर आपको ये सिचुएशन दिखाई देती है, गैप अप, गैप डाउन, या आपको बुलिश, बियरिश, इस तरह की सिचुएशन दिखाई देती है, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर ये आपको यहां पे गैप अप ओपनिंग नहीं दिख रही, तब भी हम इसे क्या मानेंगे? इवनिंग स्टार मानेंगे। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग नहीं दिख रही, तब भी हम इसे क्या मानेंगे? इवनिंग स्टार मानेंगे। अगर आपको जो ये स्टार है, जो ये कैंडल है, ये बियरिश, बुलिश कुछ भी हो सकती है, रेड एंड ग्रीन, अगर आपको ये इस सिचुएशन पे भी दिखाई दे रही है, इस तरह का पैटर्न, तब भी हमें इसे इवनिंग स्टार मान के चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर हमारा तरीका सही नहीं हुआ, सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। हमें स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना है,
क्योंकि प्रॉफिट लॉस चलते रहते हैं, समझ गए। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही सेफ चलना चाहते हैं, ये तो मैंने आपको बताया अपने एक्सपीरियंस से, अपने सब्सक्राइबर के लिए आपको मैंने अपनी जो पर्सनल या ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूं। तो यहां पे ये तो मैंने आपको उस हिसाब से बताया। अगर कोई सेफ भी चलना चाहते हैं तो वो ऐसे ही पैटर्न ढूंढो कि भाई एक ये सब गैप अप, गैप डाउन, बियरिश, बुलिश, ये सब समझ गए। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बियरिश कैंडल होनी चाहिए। ये अगर आपको ये सिचुएशन मार्केट में दिखाई देती है तो आप क्या समझेंगे, इवनिंग स्टार आपको दिखाई दे रहा है। बेफिक्र रहिए, हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहां पे रेड वाले भी एग्जांपल दिखाऊंगा, ग्रीन वाले भी एग्जांपल दिखाऊंगा। मैंने आपके लिए प्रॉपर तैयारी की हुई है, अच्छे तरीके से हम डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो ये मैं दोनों पैटर्न्स को डिस्कस करना चाहता हूं आपको। एक तरफ है मॉर्निंग स्टार जो कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, एक तरफ है इवनिंग स्टार। दरअसल इसमें कुछ सिमिलैरिटीज है और एक दूसरे के लगभग कुछ अपोजिट भी है। जैसे अगर हम मॉर्निंग स्टार की बात करें, हालांकि जिन्होंने वीडियो देखी है उन्हें पता है कि पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। फिर आपको बियरिश कैंडल दिखनी चाहिए, बियरिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है। फिर आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखाई देनी चाहिए, गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है। फिर आपको स्मॉल बियरिश या बुलिश कैंडल दिखाई देनी चाहिए, ये आपको दिखाई दे रही है। ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। फिर आपको गैप अप ओपनिंग दिखाई देनी चाहिए, ये भी दिखाई दे रही है। फिर आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई देनी चाहिए, ये भी हो सकती है। क्लियर है? इस तरह की सिचुएशन आपको मार्केट में दिखाई देगी तो आप उसे क्या कहेंगे, मॉर्निंग स्टार। ये इसके जस्ट अपोजिट है। इसमें पहले डाउन ट्रेंड चाहिए, इसमें तो पहले अप ट्रेंड चाहिए कि अप ट्रेंड होना चाहिए। फिर इसमें चाहिए थी हमें बियरिश कैंडल, यहां पे चाहिए बुलिश कैंडल। ये कंपैरिजन आपको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी आप बुलिश कैंडल पहले बता रहे थे, कभी आप बियरिश कैंडल पहले बता रहे थे, कभी आप अप ट्रेंड पहले बता रहे थे, कभी डाउन ट्रेंड। तो इसलिए आपके सामने दोनों ही चीजें रख दी गई जिससे कि आप इनके कंपैरिजन को समझ सके। यहां पे आप देखेंगे फिर गैप अप, यहाँ पे आपको गैप डाउन दिखाई दे रहा था। यहाँ पे स्मॉल बियरिश या बुलिश कैंडल, ये कुछ भी हो सकती है, ग्रीन रेड डजंट मैटर, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको रेड दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे गैप अप है, यहाँ पे गैप डाउन होना चाहिए। फिर बियरिश कैंडल, यहाँ पे बुलिश कैंडल। तो समझ गए इन दोनों में क्या फर्क है, इसलिए आपको ये चीजें दिखाई गई। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर आप मॉर्निंग स्टार की डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पहली वीडियो पे जाइए और वहां पे हमारे उस एपिसोड को देखिए। अब बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 5 मिनट का इस्तेमाल करो या 15 मिनट का इस्तेमाल करो, आपको दोनों पे ही पैटर्न इजीली नजर आ जाएंगे। आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अपने आपको जिस हिसाब से ट्रेडिंग करनी है उस हिसाब से आप टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें तो 1 डे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मेन चीज आ गई, हमें पता लग गया कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और ये पता कैसे चला, अप ट्रेंड देखा, गैप अप देखा, या फिर हमने यहां पे बियरिश या बुलिश कैंडल देखी, गैप डाउन देखा और ये फिर बियरिश कैंडल देखी, तो इसका मतलब हमें पता चल गया। अब ये तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर गैप अप ना मिला तब भी हम उसे इवनिंग स्टार मानेंगे, या गैप डाउन ना मिला, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ ऐड कर रहा हूं। क्लियर है? अगर ये यहां पे भी मिली, यानी कि मेन कहने का पर्पज क्या है हमारा, कि हमें पता चल गया कि ये इवनिंग स्टार है। अब हमें ट्रेडिंग करनी है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, बाइंग कहां पे करनी है, सेलिंग कहां पे करनी है, ये देख लेते हैं। अब जो ये वाली हमारी कैंडल है, इसका जब ब्रेकडाउन होगा तो हम क्या करेंगे, अपनी बाइंग पोजीशन बनाएंगे। समझ गए? दोबारा देख लो, आपको यहां पे 3 कैंडल दिखाई दे रही है। जो एक ग्रीन वाली कैंडल होगी, अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो हम क्या बनाएंगे, बाइंग पोजीशन। अब यहां एक सवाल उठता है मन में, भाई जो लोग सेफ चलेंगे उन्हें इस तरीके का पैटर्न दिखाई देगा और ब्रेकडाउन मिलेगा तभी वे बाइंग सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। सॉरी, यहां पे सेलिंग पोजीशन बनाई जाएगी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। ब्रेकडाउन मिल रहा है तो यहां से हम सेलिंग पोजीशन लेंगे मार्केट में। क्लियर है? इसके ब्रेकडाउन होने पे अब यहां पे जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें हमने एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि अगर आपको इस तरीके से पैटर्न दिखाई दे रहा है तो ठीक है, लेकिन मान लो ये वाली कैंडल बड़ी है इस वाली से, मान लो ये कैंडल यहां पे फॉर्म हो रही है,
तो अब हमें ब्रेकडाउन किसका देखना है? ब्रेकडाउन आपको इस वाली कैंडल का देखना है, तब हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। क्लियर है? ब्रेकडाउन हमें किस कैंडल का देखना है? इस वाली कैंडल का। समझ गए आप अच्छे तरीके से कि अगर जोन सी भी आपको बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है उसका ब्रेकडाउन देखना है आपको, और प्राइस नीचे सस्टेन करना चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए, तब आप सेलिंग पोजीशन के लिए जा सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए? अगर आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है तो जो हमारी ये वाली बीच वाली कैंडल है इसके हाई पे या फिर इसके हाई से ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमें एक चीज और दिखाई दे रही है। मान लो ये वाली कैंडल आपको बड़ी दिख गई, इसका हाई यहां तक चला गया, तो हम स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? इस वाले के हाई के ऊपर या हाई से थोड़ा सा ऊपर, या तो इस वाले के हाई पे। समझ गए? क्लियर हो गया? अगर मान लो इस वाले का नीचे, इस वाले का ऊपर चला गया, यहां पे चला गया, इस वाले से भी ऊपर, तो इससे भी ऊपर है, इससे भी ऊपर है, इससे भी ऊपर है इसका हाई, तो इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यानी कि फिर दोबारा से समझो, ब्रेक डाउन जोन सी भी बड़ी कैंडल होगी उसका मानेंगे जिसका लो सबसे ज्यादा बड़ा होगा इन तीनों में से। क्लियर है? स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? इन तीनों में से जिसका भी हाई सबसे बड़ा होगा उस पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि हमने कुछ यहां पे कुछ और पॉइंट भी डिस्कस किए हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लो इस तरीके से कैंडल फॉर्म हो रही है, ये आपकी दोनों कैंडल होगी, ये वाली और ये वाली, और जो ये वाली है ये इनके बीच में फॉर्म हो रही है। ये भी तो हमने डिस्कस किया है आपके साथ, इसे भी तो हमने इवनिंग स्टार बोला है। तो स्टॉप लॉस इसके हाई पे तो लग ही नहीं सकता। हाई हम देखेंगे कि इसका हाई ज्यादा है या फिर इसका हाई ज्यादा है। अगर इसका हाई ज्यादा होगा तो इसके हाई पे हम हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे, अगर इसका ज्यादा होगा तो इसके हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। क्लियर होगा आपको? यहां पे समझ में आ गया? चलो अब कुछ लाइव एग्जांपल देखते हैं हम। यहां पे आपको ये चीज दिखाई दे रही है इवनिंग स्टार, लेकिन हम नहीं मानेंगे कि ये इवनिंग स्टार है। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमें पता है इवनिंग स्टार के लिए कुछ रूल होने चाहिए। पहले हम देखेंगे अब ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। फिर हम देखेंगे आपको बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है, इस पे भी टिक करो। फिर हम देखेंगे आपको गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है, आपको हल्की सी गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है। अगर ना भी दिखाई देती तो क्या हम इस पे टिक कर देते? बिल्कुल कर देते, क्योंकि हमें तो पता है ना, बाकी किसी को पता हो या ना हो लेकिन हमें पता है। अगर आपको यहां पे स्मॉल बियरिश और बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं? ये देखो बिल्कुल दिखाई दे रही है, इस पे भी टिक करो। अब ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। यहां पे आपको रेड दिखाई दे रही है, आगे मैं कुछ एग्जांपल आपको ग्रीन के भी दिखाऊंगा। फिर हम देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है। अगर ना भी दिखाई होती तब भी हम टिक कर देते, क्योंकि हमें रूल पता है। अब फिर देखेंगे बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब देखो यहां पे आ गई मेन चीज जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि अब हमें सेलिंग करनी है। कहां पे करेंगे? अगर आप ज्यादातर बुक में देखेंगे तो इसके लो पे आपको सेलिंग बताते हैं, इस वाले की। लेकिन हम यहां नहीं करेंगे, हम देखेंगे लो किसका ज्यादा है। इस वाले का लो यहां पे है, तो जब इसके लो का ब्रेकडाउन होगा तब हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। अब चीजें आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? इसलिए तो कहते हैं कि जब आप कोई चीज बुक में पढ़ते हो या आपको टीचर पढ़ाता है वो अलग होती है, लेकिन जब आप मार्केट में उतरते हो आपका एक्सपीरियंस अलग होता है, आपको चीजें अलग तरीके से दिखाई देती है। क्योंकि मान लो आपने सिर्फ ये पढ़ा होता कि पहली बुलिश कैंडल होनी चाहिए, फिर ये इससे ऊपर होना चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए, फिर ये इससे छोटी होनी चाहिए। अगर आप इस पैटर्न को देखते कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हमने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दिया कि अगर ये भी बड़ी दिखाई देती है तब भी आप इसे इवनिंग स्टार मान के चल सकते हो। और यहां पे आपको साफ साफ एग्जांपल दिखाई दे रहा है कि हम जिसका भी लो सबसे ज्यादा होगा उसके लो पे ब्रेकडाउन पे हम सेलिंग करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया? स्टॉप लॉस कहां होगा? इसका हाई देखो यहां है, इससे ऊपर इसका हाई यहां है, इसका हाई यहां पे, इसका हाई यहां पे। जिसका हाई सबसे ज्यादा ऊपर होगा उसके हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया ना? अब अगला एग्जांपल लेते हैं।
देखो दोस्तों, मैं आपके साथ यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझाने से पहले मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ। ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी भी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। क्लियर है यहां तक? अब हम यहां पे डिस्कस करते हैं। आपको यहां पे सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन हम इसे इवनिंग स्टार नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारे कुछ रूल है। अब ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब ट्रेंड जरूर दिखाई देना चाहिए। फिर हम देखेंगे बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है। फिर हम देखेंगे गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है। अगर ना भी दिखाई देती तब भी हम टिक कर देते। आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्मॉल बियरिश और बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है। अब देखो यहां पे ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। पीछे जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था वहां पे आपको क्या दिखाई दे रही थी? रेड कैंडल दिखाई दे रही थी। यानी कि इस कैंडल का कलर क्या है, रेड हो चाहे ग्रीन हो, उससे हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है। अगर ना भी दिखाई दे रही थी तब भी हम टिक कर देते। फिर आपको यहाँ पे एक बेरिश कैंडल दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। अब देखो ट्रेडिंग कैसे करनी है। पिछली वाली कैंडल में, जो पिछले वाला एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, वहां पे हमने देखा था इसके लो ज्यादा बड़ा था, तो हमने इसके लो के ब्रेकडाउन पे पोजीशन बनाई थी। अब यहां पे आप देखेंगे ये पहली वाली कैंडल का लो ज्यादा बड़ा है, तो हम इसके लो पे, जब इसके लो का ब्रेकडाउन होगा तब सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? इन तीनों में से जिसका हाई ज्यादा होगा उसके हाई के ऊपर, यानी कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्लियर है? और काफी लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि निकलना कहां पे है, टारगेट क्या होना चाहिए। जब तक कि आपको कोई रिवर्सल पैटर्न मार्केट में नहीं दिखाई देता तब तक आप मार्केट में बने रह सकते हैं। चलो अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहां पे देखो फिर से आपको क्या दिखाई दे रही है? रेड कैंडल दिखाई दे रही है। अब जो एग्जाम्पल आपके लिए डाले गए हैं ये आपको इसलिए, मतलब हर एक चीज को क्लियर करने के लिए, कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि यहां पे रेड आ रही है या ग्रीन आ रही है, आप सारी चीजें समझ सके। तो पहली चीज हम क्या देखेंगे? अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। फिर हम देखेंगे बुलिश कैंडल, ये भी दिखाई दे रही है। फिर हम देखेंगे गैप अप, ये भी दिखाई दे रहा है। फिर हम देखेंगे स्मॉल बियरिश या बुलिश कैंडल, ये भी दिखाई दे रही है। फिर हम देखेंगे गैप डाउन, ये भी दिखाई दे रहा है। फिर हम देखेंगे बियरिश कैंडल, ये भी दिखाई दे रही है। अब सेलिंग कहां करेंगे? यहां पे देख लो, यहां पे लो देखेंगे। यहां पे इसका लो ज्यादा है तो इसके लो पे ब्रेक डाउन। तो आप पहली वाली कैंडल का झंझट समझ गए ना। काफी चीजों में आपको यह समझाया जाएगा कि पहली वाली कैंडल के लो पे आपको पोजीशन बनानी है, लेकिन हम ये देखेंगे तीनों कैंडल में से किसका लो ज्यादा है और उसके लो के ब्रेकडाउन पे ही हम पोजीशन बनाएंगे मार्केट में। और हाई जिसका भी ज्यादा होगा उसके हाई पे हम क्या लगा देंगे? स्टॉप लॉस लगा देंगे। चलो अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लास्ट एग्जांपल होगा। तो यहां पे आपको ये सिचुएशन नजर आ रही है। देखो पीछे रेड थी, यहां पे आपके लिए ग्रीन ली गई। अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, टिक करो। फिर हम देखेंगे बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है, इस पे भी टिक करो। फिर हम देखेंगे गैप अप ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है। अगर ना भी दिखाई दे रही है तब भी हम टिक करते। स्मॉल बियरिश या बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है। ये रेड हो सकती है, ग्रीन, कुछ भी हो सकती है। गैप डाउन ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है। ना भी दिखाई दे रहती तब भी हम टिक करते। फिर बियरिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब पोजीशन कैसे बनाएंगे मार्केट में? लो देखेंगे हम कि किस वाली कैंडल का सबसे ज्यादा लो है। तो पहली वाली कैंडल का लो ज्यादा है, तो इसके ब्रेक डाउन पे जब क्लोजिंग नीचे होगी तब हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? इन तीनों में से हाई देखेंगे, हाई किसका ज्यादा है? हाई इसका ज्यादा है, तो हम यहां पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। और पोजीशन कहां तक ले जाएंगे? जहां तक हमें रिवर्सल पैटर्न मार्केट में नजर नहीं आता। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा अगला एपिसोड होने वाला है, जो कि 7th एपिसोड रहेगा, वो रहेगा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये तीसरा पैटर्न है स्टार का जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, तीसरा टाइप है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आपके लिए कितने फायदेमंद है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।